किसी व्यक्ति का वंश उसके आचरण से, उसके देश का पता उसकी भाषा के उच्चारण से, उसकी मित्रता का पता उसकी गर्मजोशी और चमक से, तथा उसकी भोजन करने की क्षमता का पता उसके शरीर से लगाया जा सकता है। लड़की की शादी अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। दुष्ट और सर्प में से सर्प श्रेष्ठ है, क्योंकि वह केवल उसी समय प्रहार करता है जब उसे मारना होता है, जबकि दुष्ट प्रत्येक कदम पर प्रहार करता है। राजा अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। यद्यपि मनुष्य सुंदर और यौवन से युक्त होते हैं तथा कुलीन कुलों में जन्म लेते हैं, फिर भी शिक्षा के बिना वे पलाश के फूल के समान होते हैं, जो सुगंध से रहित होता है। कोयल की सुंदरता उसके सुरों में है, स्त्री की सुंदरता उसके पति के प्रति अनन्य भक्ति में है, कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्वत्ता में है तथा तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। एक परिवार को बचाने के लिए एक सदस्य को छोड़ दो, एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार को छोड़ दो, एक देश को बचाने के लिए एक गांव को छोड़ दो और खुद को बचाने के लिए देश को छोड़ दो। मेहनती व्यक्ति के लिए कभी दरिद्रता नहीं होती, जब करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जो लोग मौन रहते हैं, उनका दूसरों से कोई झगड़ा नहीं होता। जो लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, वे निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीताहरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। बलवान के लिए कौन सी बात भारी है और पुरुषार्थ करने वाले के लिए कौन सी जगह दूर है। सच्चे ज्ञानी के लिए कौन सा देश पराया है। जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलता है, उसका कौन विरोध कर सकता है। जैसे एक ही वृक्ष के पुष्पों से सारा वन सुगंधित हो जाता है, वैसे ही एक गुणवान पुत्र के जन्म से कुल प्रसिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखे वृक्ष में आग लगाने से पूरा जंगल जल जाता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। जैसे चंद्रमा के चमकने पर रात्रि आनंदमय लगती है, वैसे ही एक विद्वान और गुणवान पुत्र के चमकने पर परिवार आनंदमय हो जाता है। अपने बेटे को 5 वर्ष की आयु तक दुलारते रहो और अगले 10 वर्षों तक छड़ी का प्रयोग करो, किंतु जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो। जिसने निम्न में से एक भी प्राप्त नहीं किया है, धार्मिक योग्यता, धन, इच्छाओं की संतुष्टि या मुक्ति, वह बार बार मरने के लिए जन्म लेता है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं किया जाता, जहाँ अन्न का भंडारण अच्छा होता है तथा पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहाँ धन की देवी लक्ष्मी स्वयं ही आती है।